एक मेंढक मेंढकी थी। मेंढकी चुटुक बिंदा महाराज का नाम लिया करती। मेंढक चिढ़ा करता। मेंढक कहता तू तो पराय पुरुष का नाम लेती। मेंढकी कहती पराय पुरुष का नाम नहीं, मैं तो चुटुक बिंदा महाराज का नाम लेती हूँ। एक दिन मेंढक को गुस्सा आ गया, जाकर जोड़ में कूद गया। मेंढक जला। मेंढकी ने मेंढक बोला मैं तो जला, मैं तो मरा कि अभी सुमर लेकिन ना सुमर सुमर ला। जब मेंढक पूछते जना चुटुक बिंदा महाराजा बैल का रूप दो गणे में सिंह मारो मेरी जान बचाओ। चुटुक बिंदा महाराजा है, बैल का रूप दो गणे में सिंह मारो, जैसे उसकी जान बचाए कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार की सबकी जान बचाना। एक गरीब ब्राह्मण की लड़की पीपल नीचे खेलती। पीपल में से आई आवाज बहन सहेली बन जाए, सहेली बन जाए। उसकी माँ ने पूछा बेटा क्या बात है? कि कुछ नहीं, कि कुछ तो बात है। कि ऐसे से पीपल में से आवाज आती है। उसकी माँ समझ गई पीपल में लक्ष्मी माता रहती है। कहने लगी अब की बार आवाज आए तो कहती है तू मेरी सहेली मैं तेरी सहेली, दोनों सहेली बन गई। लक्ष्मी माता ने उसे अपने घर पे बुलाया, खाना खाती जाए सोचती है। लक्ष्मी माता का व्यवता इतना बड़ा, कल को उसको मैं क्या खिलाऊंगी बुलाऊंगी। लक्ष्मी माता उसके मन की बात ताड़ गई, कहने लगी चौमुखी दीवा लेकर छत पे पाल दियो, चील आएगी चौमुखी दीवा तो ले जाएगी, हीरो का छोड़ जाएगी, जिसे बेचकर तुम अपने घर के दिल दर्द दूर करना। जैसे लक्ष्मी माता तूने उसके घर के दिल दर्द दूर करे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके घर के दिल दर्द दूर करना। एक राजा की बाई थी, तारा भोजन किया करती। सारे नगर में खुटखुट होती। कहती कैसे खुटखुट होती? राजा की बाई है, तारा पूजन करती है, तो उसके तारे गड़े जा रहे। कार्तिक का महीना खत्म हुआ तो उसने तारा पूजन पूरा किया तो स्वर्ग से विमान आया। संग की सहेली उसमें बैठ गई। उसे रास्ते में घमंड आ गए, कहने लगी जाड़े पाले मैं मरी, भूखी प्यासी मैं मरी, फल इनको मिला। उन्होंने बीच में उतार दिया। उन्होंने पूछा, भगवान ने पूछा कि तारा पूजन करने वाली कहाँ है, कि उसे तुम रास्ते में उतारा है? कि नहीं नहीं जाओ उसे तारा पूजन के लिए उसे बुला के लाओ। जो उसे बुला के लाए कि उसने फिर से 3 साल के तारा पूजन किए। पहले साल सीधे, दूसरे साल लड्डू, तीसरे साल 32 ब्राह्मणों को भोजन कराया। जैसे उसका तारा भोजन पूरा हुआ, ऐसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार का सबका करना। एक तो बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। तुलसा माता तू सुखदाता मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा, पार दे पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे। आए कृष्ण जी भगवान, इतनी औरतें आती है, लाड चाव करती है, पूजा पाठ करती है, सब कुछ दे दूंगी। तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी? उन्होंने एक घंटी दे दी, इसे बजा देना मैं चलाऊंगा। उन्होंने घंटी बजाई कि बुढ़िया माई मर गई। मैंने घंटी इसलिए बजाई कि तुम आते कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी को उठाए से नहीं उठती, पत्थर से भी ज्यादा भारी हुई। सब कहने लगे सवेरे उठ के जन क्या पाप काट की माला फेरती थी जो इतनी भारी होगी, किसी के उठाए से नहीं उठती। आए कृष्ण जी भगवान, दुनिया में क्या डंडोले, देखो एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है। कहने लगे मैं भी देख लूँ कि इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठी ना। एक ने कहा इसे भी अपने मन की करने दे। बुढ़िया माई में आ गया, ऐसे नहीं, मौन मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। उन्होंने बुढ़िया माई को दर्शन दिए। जैसे उसको वैकुंठ मिला, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार को सबको देना। गंगा जमुना थी, किसान के किस्से जाती। गंगा जी ने किसान के किस्से 12 दाने तोड़े। जमुना कहने लगी तुझे तो चोरी का पछावन लग गया, अब कैसे उतारेगी? तो उसने कहा कि गंगा माई ने कहा कि ऐसा कर तू सेठ के 12 बरस नौकरी कर ले। उसने सेठ के 12 बरस नौकरी कर ली। आया गंगा का नाम, सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। तो उन्होंने उससे पूछा, कहने लगे कि गंगा नहाने जा रहे हैं, तुम भी चलोगी? कहने लगे नहीं। उन्होंने सोने का टका दिया, मेरी बहन गंगा को दे देना। उन्होंने आवाज लगाई गंगा माई तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया, गोरी गोरी भैया हरी हरी चूड़ियां पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा उससे कहना उसके 12 बरस पूरे हो गए। उन्होंने कहा वो सहजधारा भर के बह निकली। वो कहने लगे हमें तो बड़ा पाप लग गया, अब ये कैसे उतरेगा? कि फिर से क्या तुम्हारा, उन्होंने गंगा माई ने पूछा तुम उन्हें कुछ कह के आई ना? मैं कुछ कह के धीरज बंधा के जाओ, उन्हें धीरज बंधा के आओ। उन्होंने कहा तुम्हारा कोई पाप नहीं, 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी जी सरस्वती का वास हुआ। जैसे उनके घर में किया वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार में सबके करना। एक गुजरिया थी, उसने अपनी बहू से कहा जाओ बहू दूध दही बेचो। दूध दही बेचने के लगे, रास्ते में देखा उसने बहुत सारी औरतें पथवारी माता की पूजा करें, इसके करने से क्या होता है? 12 बरस का गया हुआ आदमी वापस आया था। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा कल से हम भी करेंगे। अब दूध दही बेचने के लिए चली गई। वो सारा दूध दही लेकर पीपल पथवारी सीज देती। सास ने पैसे मांगे तो कहने लगी कि सेठ महीना पूरा होने पर देगा। उन्होंने कहा कि महीना पूरा हो गया। तो वो सब औरतें पूजा पाठ करके चली रही, वो बैठी रही। कहने लगी कि क्या बात है कि तुम क्यों बैठे हो? कहने लगी कि मेरी सास तो मुझसे लड़ेगी, लेकिन उसने कहा कि चलो मेरी सास तो मुझसे लड़ेगी, मुझे कुछ दे, कि मेरे पास कुछ नहीं है। ये तुम ऐसे करो, ये यहाँ से पान फूल बीन के ले जाओ। सारा पान फूल बीन के लेगी। पान फूल बीन के ले जाके उसने अपने ओबरी में रख दिया। डर के मारे मुँह ढक के ले गई। सास ने पैसे मांगे तो कह लगे ओबरी में रखा। खोल के देखा तो वहाँ पे जगमग जगमग हो रही कि बहुत तूने चोरी करी, डाका मारना। मैंने चोरी करी, डाका मारा, मुझे पतवारी माता ने दिया। तो उन्होंने कहा कि उससे जाके कहना कि उसके 12 बरस पूरे हो गए। उसने जाके कहा 12 बरस, उसने जाके कहा कि अगले साल से मैं भी नहाऊंगी। अगले साल से वो नहाने लगी। वो क्या करती, लोभ की मारी सारा दूध दही तो बेचाती, धोवन पीपल पतवारी पर सीज देती। सास ने तो बहू, कार्तिक का महीना पूरा हो, बहू से कहने लगी पैसे मांगो। सास से भी कोई पैसे मांगता है कि तुम मांगो? कहने लगी सासू माँ पैसे दो, हे पतवारी माता मुझे तो कुछ दे। मेरी बहू तो मुझसे पैसे मांगते। कहने लगी मेरे पास क्या है, ये कंकड़ पत्थर है। सारे कंकड़ पत्थर बीन के लेगी, ले जाके ओबरी में रख दिया। तो उसने कहा कि बहू से कि ओबरी में रख दिया। वो खोल के देखा कीड़े मकोड़े चले। तेरी पतवारी माता बड़ी दोगली, तुझे दिया हीरे मोती, मुझे दिया कीड़े मकोड़े। सब कहने लगे तू ये सत से नहीं, तू लोभ से नहीं, जो जैसा करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हे पतवारी माता जैसे तू सास पे किसी पे मत हो, जैसे तू बहू पे वैसे तू सब किसी पे आई हो। एक बुढ़िया माई
उसने एक बुढ़िया माई थी, वो कार्तिक नहाने के लिए जाने लगी तो उसके बेटे ने अपनी पत्नी से कहा माँ के लिए 30 लड्डू बांध दे, कुछ खाने का सामान बांध दे ताकि पूजा पाठ करके माँ कुछ खा पी ले। वह बहुत जल बुनकर 30 लड्डू बांध दिए। बुढ़िया कार्तिक नहाने के लिए चली गई, नदी किनारे कुटिया बनाकर रहने लगी। बुढ़िया रोज सुबह उठकर नहा धोकर पूजा पाठ करते, तो जब लड्डू खाने बैठते हनुमान जी बंदर बनकर उनके सामने प्रकट होता थे, तब बुढ़िया खुश होकर बंदर को लड्डू खिला देती। इस तरह वह रोज आकर बुढ़िया के लड्डू खा लेते। कार्तिक का महीना समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए। बुढ़िया माई कुटिया का महल बन गया। उस महल में धन दौलत व अन्न के भंडार बन गए। बुढ़िया निरोगी हो गई। वह धूमधाम से अपने बेटे के पास धन दौलत लेकर आई। बहू कहने लगी अगले साल मैं भी अपनी माँ को कार्तिक नहलाऊंगी। कार्तिक का महीना खत्म हुआ तो उसने खूब सारा घी शुरू हुआ तो उसने खूब सारे मेवा घी लड्डू डालकर उसने 30 लड्डू बांध दिए और कार्तिक माँ को कार्तिक नहलाने के लिए भेज दिए। रोज सुबह उठकर वह लड्डू खाने बैठ जाती। हनुमान जी उनके सामने बंदर बनकर आते तो उससे पत्थर मारकर कहती मेरा पेट नहीं भरता, तुझे कैसे कहाँ से। तो इस तरह रोज सुबह सुबह लड्डू खाने बैठ जाती। कार्तिक का समाप्त होने पर हनुमान जी प्रकट हुए और उसकी कुटिया को कूड़े के ढेर में बदल दिया। बुढ़िया डूमर बन के बहने लगी। उसकी बेटी अपने पति से कहने लगी कार्तिक का महीना समाप्त हो गया, मेरी माँ को बैंड बाजे के साथ धूमधाम के साथ लेकर आ। जब अपनी सास को लेने नदी किनारे पहुंचा, देखकर हैरान रह गया कि ना सास है ना कुटिया। कुटिया की जगह कचरे के ढेर पे वहाँ बुढ़िया डूमर बनकर घूम रहे। हनुमान जी प्रकट हो कहने बेटा तुम्हारी माँ सच से कार्तिक नहाई पूजा पाठ करती, इसलिए तुम्हारी माँ कार्तिक देवता बरसे। ये बुढ़िया पापी मन से यहाँ रही, इसने कार्तिक के महीने में बेटी के घर का अन्न खाया, इसलिए कार्तिक देवता इस पर रुष्ट हो गए। यह डूमर बन गई। कार्तिक देवता जैसे लड़के की माँ पर बरसे वैसे सब किसी पे बरसे, जैसे लड़की की माँ पे बरसे वैसे तो किसी पे भी मत बरसना। एक छोटी सी लड़की थी, राई दामोदर की पूजा किया करती। कार्तिक का महीना नहाया करती तो राई दामोदर की पूजा किया करती। तो वो कहने लगी कि जो ना कार्तिक का महीना खत्म हुआ, कोई गंगा जी जा रही, कोई जमुना जी जा रही। वो कहने लगी कि मैं तो ना कार्तिक में राई दामोदर की पूजा करिए, इसलिए मैं ऐसे करती हूँ कि मैं तो अपने भगवान को 56 भोग लगाऊंगी। भगवान को 56 भोग लगाने के लिए पहले 56 भोग बनाए, मंदिर में जाके पुकारा, वहाँ ना मिले तो नदी नाले तालाब घूमते घूमते पहाड़ पर चढ़ गई। भगवान ने सोचा ये तो गिर कर मर जाएगी, मेरे को पाप लगेगा। उन्होंने क्या करा कि जो ना पाप लगेगा, वो एक ब्राह्मण का रूप धर कर आए कि मैं ही तेरे कार्तिक के राई दामोदर के तुम नहीं हो, कि कैसे मोर मुकुट पीताम्बर पहने हाथ में मुरली बजाते ऐसे मेरे कार्तिक के राई दामोदर है। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने भगवान के दर्शन दिए। अब आगे आगे बावली, पीछे पीछे भगवान फिरे। सारे मेरे राची माची करती फिरे कि मेरे को भगवान मिल गए। सब कहने लगे जाड़े पाले में, इसलिए बावली हो गई। कुछ ने कहा इसके कुटिया में जाके देखे, जिनको दर्शन मिले थे भगवान ने उनको दर्शन दिए, जैसे उसको दर्शन दिया वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको देना। एक इलिया थी, एक दुलिया थी। इलिया बोली आओ दुलिया कार्तिक नहा ले। दुलिया बोली तू ही नहा ले, गिरी छुआरे में पड़ी रहती है, मैं तो मोट बाजरे में पड़ी तो मैं तो नहीं नहाऊंगी। वो हरे हरे बाजरे का मिसीठा खाऊंगी, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगी। बाद में इलिया ने राजा की लड़की के पल्ले से लगकर चली गई। गोलिया नहीं गया, कार्तिक उतर दी, दोनों मर गए। बाद में इलिया के कार्तिक नहाने के कारण राजा के घर में जन्म लिया। गोल राजा के घर में गधा बना। जब बेटी का विवाह का साया निकला, विवाह का दिन निकल गया, ससुराल जाने लगे, विदा होने लगी तो बेटी की बैलगाड़ी रुक गई। राजा रानी बोले बैलगाड़ी क्यों रुक गई, तुझे कुछ मांग ले। वह लड़की बोली मुझे ये मेंढक दे दो। अब उन्होंने कहा मांगा तो क्या मांगा, क्या लेकिन नहीं मुझे तो मेंढक दे दो, कोई धन मांगे दौलत मांगे मुझे कुछ नहीं चाहिए। उन्होंने दे दिया। वो फुदक फुदक का आगे चलने लगा। लड़की महल में जाने लगी, सीढ़ी के नीचे बांध दिया। सीढ़ी तो वो कहता कि हे श्याम सुंदरी थोड़ा सा जल तो पिला दे। लड़की बोली अब नहा ले, जब तुझे कहा था नहा ले तो मैं तो बाजरा खाऊंगा, ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उसकी आपस की बात सुनकर देवरानी जिठानी कहती कि देवर ब्याह कर जादूगर नहीं लाए हैं, ये तो जानवरों से बात करती है। वो कहने लगा, उन्होंने उससे कहा तो कहने लगा जब तक मैं अपने कानों से नहीं सुनूंगा नहीं मानूंगा, आंखों से देख नहीं मानूंगा। दूसरे दिन में चुप कर बैठ गया। देखा रानी महल के नीचे उतरी तो वह मेंढक बोलने लगा। रानी ने जवाब दिया तब वह तलवार निकाल कर खड़ा हो गया। बोला तू जानवर से क्यों बात करती है, तू बता नहीं तो तेरे को तलवार से मार दूंगा। रानी ने कहा औरत का भेद मत खोलो। तब राजा ने कहा नहीं तू पूरा भेद खोल। तब उसने कहा रानी ने कहा पिछले जन्म में मैं इलिया थी और ये गुलिया थी, हम कार्तिक नहाने के लिए कहा तब मैं नहाई या नहीं नहाया। तो राजा ने कहा लड़की के पल्ले से नहाकर नहाई तो राजा के घर जन्म ले, इसलिए पिछले जन्म की बात करते। इस पर राजा बोला क्या कार्तिक नहाने में इतना फल होता है। तो रानी बोली हाँ इतना ही फल होता है। कहने लगे इतना फल है तो हम भी नहाएंगे, दोनों खूब दान पुण्य करेंगे जिससे आगे चल के हमें सुख मिले। दोनों कार्तिक जने नहाए तो राजा के घर में खूब धन संपत्ति हुई। कार्तिक महाराज जैसे इलिया के सुख दिए वैसे हमारे कहते सुनते सबको देना। एक कुमारी का बेटा था, सुबह उठते खाना खा लिया करता। कुमारी ने कुछ तो नेम ले ले कि माँ मुझे तो सुबह उठते भूख लग जाती, मैं कोई नेम नहीं ले सकता, कल से कार्तिक नहाने वालियों का टीका देकर खाना खा लिया करूंगा। वो कार्तिक नहाने वाले को टीका देकर खाना खा लेगा। एक दिन उसे टीका ना दिखाई दिया, पेट पर चढ़कर बैठ गया। अब उस पर जाकर वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, दिख गया। 4 चोर चोरी करके जा रहे थे, सारा धन छोड़ गए। कहने लगा कि ये तो सारा धन छोड़ कर चले गए। तो वो नीचे उतरा, सारा धन लेकर घर पहुंचा। मामा जल्दी से किवाड़ खोल। किवाड़ खोली, बेटा तूने क्या कर चोरी करी, डाका मारना। मैंने चोरी किया, डाका मारा।
मैं तो कार्तिक नहाने वाले को टीका देखकर बोला दिख गया, तो वो चार चोर सारा धन छोड़कर चले गए कि कार्तिक नहाने वाले को टीका देखने का इतना धर्म हो, कार्तिक नहाने वो कितना हो, जैसे कार्तिक महाराज तू उसके भाग से हुए वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके भाग से करना। एक दो यार थे, रास्ते में बोले यार कहाँ जा रहा है कि ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ मेरी खूब खातिरदारी होगी कि नगर बसेरा कर ले, तू ही कर ले, तेरी तो मौसी है मेरी तो माँ है और मैं तो ससुराल जा रहा हूँ, साली सपटी मजाक करेंगी, खूब मेरी वो होगी। तो कहने लगा ठीक है। ससुराल पहुंचा, वहाँ आग लगी पाई, तो उसने सोचा आग बुझा ले, इसमें तेरा फायदा। आग बुझाने लगा, आग बुझाते बुझाते उसकी दाढ़ी मुझल गई। माँ उसकी बीवी ने देखा तो कहने लगी मुँह छुपा कर चले जाओ, सब तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। वो मुँह छुपा कर चला गया। तो उसने फिर रास्ते में यार फिर मिले, कैसे बीती, बहुत बुरी बीती, मैंने तुझसे कहा था ना नगर बसेरा कर ले, तू ही कर ले, तेरी तो मौसी है, मेरी माँ है, मेरी माँ दही और चूरमे की पिंडी लिए बैठी होगी। घर पहुंचा, बाप लाठी लिए दरवाजे पर, चल ससुर बैठ ढूंढ के ला, बाप रोटी तो खा ले, सुबह से मारा फिरता हूँ। उसने कहा इतने तू रोटी खाएगा, इतने वो 4 कदम और आगे बढ़ जाएगी। ढूंढते ढूंढते दोपहर हो गई। फिर यार मिले, कैसी बीती, बहुत बुरी बीती, मैंने तुझसे कहा था ना कि तू नगर बसेरा कर ले ला, आप कर लेता हूँ। नगर बसेरा जो करे मलमल धोए, पाप ताता माता पापसी, महादेव की वासी, डालू पानी हो जाएगी, जड़ से निकले मेरा जी। उसने कहा नगर बसेरा करा, आगे चला, भैंस मिल गई। उसने घर पर चढ़कर छत पर चढ़कर हिला मारा, पिया सासरे जाते हुए कार्तिक महीने में नगर बसेरा जरूर करे। एक लपसी था, तपसी ने सवा सिर की लपसी बनाई, भोग लगाया, बच्ची कुछ आप गई, तपसी तपस्या करा। वो आए नारद मुनि, उन्होंने सोने की मुद्रा फेंकी। वो नारद मुनि आए तो 1.25 करोड़ की मुद्रा फेंकी। वो कहने लगे कि किसने उठाई, वो कहा मैंने उठाई। उसने कहा मैंने, लपसी ने लपसी बनाई, भोग लगाया और उसकी घुटना उठाया तो उसमें मुद्रा मिल गई कि तेरे को भंग चढ़ गई, इसको पटा चढ़ गई, कुछ सफल मुझे मिलना चाहिए। कार्तिक कमरा धो के धेली न धोए, ब्राह्मण जी माँ के दक्षिणा दे, कार्तिक नहाने वाली तेरी कहानी ना कहें तो आधा फन तुझे मिलेगा। लपती तपती माँ बाप की प्यारी, कृष्ण जी की प्यारी, आदि हो जा पूरी हो तो पटा चढ़ियो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो कार्तिक महात्म की जय। सब प्रकार के विघ्नों का नाश करने वाले, गणेश जी की सारी सृष्टि का पालन करने वाले भगवान विष्णु, ज्ञान की दाता सरस्वती, सब पुण्यों के कर्ता व्यासी, सभी ज्ञानी जनों के चरण कमलों को नमस्कार करके भगवान की श्रद्धा और भक्ति रस में डूबे हुए कार्तिक माह की कथा कहता हूँ। सभी पापों की मुक्ति दिलाकर इस लोक में सर्व सुख, धन, वैभव, रिद्धि सिद्धि और अंत में मोक्ष प्रदान यह पावन कथा है। एक समय धर्म के गुण रहस्य को ज्ञान विज्ञान और शास्त्रों से वर्णित कथाओं पर गहन चर्चा करने हेतु 88,000 ऋषि मुनि नौमिक शरण में एकत्रित हुए। उनके मध्य महर्षि वेद व्यास के सुयोग के शिष्य सूत जी महाराज ऐसे सुशोभित हो रहे थे जैसे आकाश में तारों के मध्य चंद्रमा। धर्म के सभी गुण रहस्य, 4 वेदों, 6 शास्त्रों, 18 पुराणों के ज्ञाता श्री सूजी सोनकाती 88,000 ऋषि मुनियों ने कहा, हे मुनि श्रेष्ठ सूजी, कृपया करके कोई ऐसा सरल उपाय बताए जिससे हमारी सब इस महार कलयुग में प्रहार से रक्षा हो सके। समस्त ऋषि मुनियों के मुख की बात सुनकर श्री सूजी बोले, तुम्हारी श्रद्धा प्रभु भक्ति देखकर मेरा हृदय बहुत प्रसन्न है। इसी से आज मैं तुम्हें कार्तिक महात्म की कथा कहता हूँ। एक समय सभी जीवों का भला चाहने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र नारद मुनि विष्णु लोक में पहुंचकर जगत रचयिता श्री ब्रह्मा जी को नतमस्तक प्रणाम करके नीत भाव से पूछने लगे, हे जगत पिता, कृपया करके आप ऐसा कोई उपाय उपदेश सुनाइए जिसके इस कली काल में सब पापों को नष्ट करके मोक्ष देने वाला। नारद जी की श्रद्धा इस बात सुनकर ब्रह्मा जी बोले, पुत्र, तुमने संसार के कल्याण होते बात पूछे, तुम्हारी भगवान के चरणों में सच्ची श्रद्धा और भक्ति देकर आज मैं तुम्हें कार्तिक माह का पावन महात्म सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और श्रवण करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, इस संसार में सुख भोकर अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। कार्तिक भगवान के अत्यंत प्रिय है। कार्तिक माह में किया गया व्रत, दान, नियम, संयम, पूजा पाठ, कथा श्रवण, भगवान के नाम का जप व कीर्तन अत्यंत फल प्रदान करने वाले। कार्तिक माह में भगवान का गुणगान व सब प्रकार के फलदायक होता है। कार्तिक माह में भगवान के प्रति किया गया प्रत्येक धार्मिक कर्तव्य सबसे बढ़कर फल देता है, इससे बढ़कर कोई तप और यश नहीं। तुमने संसार की भलाई के लिए उत्तम प्रश्न किया, सो मैं कार्तिक माह के महात्म की पुण्यदायिनी कथा कहता हूँ। अब तुम श्रद्धा पूर्वक सावधान होकर सुनो। कार्तिक में स्नान करने वाले मनुष्य को प्रातःकाल ब्रह्ममुहूर्त को सोनकार्तिक से निमित्त होकर 12 अंगुल लंबी सुगंधित वृक्ष का दातुन करनी चाहिए, परंतु याद रहे श्राद्ध, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और एकम अमावस्या, छठी, दसवीं, काशी, रविवार को दातुन नहीं करना चाहिए। जिस दिन दातुन न करने उस दिन पानी से बाहर को लेकर के मुंह को साफ कर देना चाहिए। जब 2 घड़ी शेष राति रहे तब काले तिल, चंदन, चावल, पुष्प, कुशा लेकर तालाब, कुंड, नदी, संगम आदि किसी तीर्थ स्थान पर जाएं। वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, हे भगवान, आप श्री लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए समस्त कार्तिक माह में स्नान करूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा करके गंगा जी शिव जी
में सूर्य देव विष्णु भगवान का ध्यान करते हुए नाभि पर्यंत जल में प्रवेश करके अच्छी तरह से स्नान करे। फिर जल से बाहर निकलकर देवता पितरों का तर्पण करे। स्नान करके भेड़ बकरी की धूल से बचना चाहिए। छींक थूक को ऊंट उल्लू आदि से भी बचना चाहिए। यदि भूलवश इसमें से भी किसी का स्पर्श हो जाए तो पुण्य स्नान करना चाहिए। मिथ्यावादी नीच प्रवृत्ति वाले मनुष्य को वार्तालाप नहीं करनी चाहिए। इसके बाद 16 विधियों से भगवान का पूजन करना चाहिए। अर्घ देवे प्रार्थना करें, भगवान आप श्री राधा सहित मेरे इस अर्घ को ग्रहण कीजिए। इस प्रकार प्रार्थना करके आह्वान, पद्म, अर्ध, आचमन, स्नान, वस्त्र, चंदन, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, तांबुल, पुंगी, फल, दक्षिणा, नमस्कार, इन 16 चीजें मूर्तियों के अर्पण करके तुलसी की मंजिल से भगवान को 16 उपचार पूजा आराधना करनी चाहिए। बोलो कार्तिक महात्म की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना, काहे का तेरा पालना री सजनी, काहे की लग रही डोर, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। अनन चनन का पालना री सजनी, रेशम लग रही डोर, झूला मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। राम तो झूले लक्ष्मण झूले, दशरथ झोटा देवे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। एक लुगाई मारे आंगना में आई, लाला को नजर लगाई, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें न खोले लाला मुख से न बोले, हुलरे हुलरे दूध गेरे, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। उस लुगाई को पकड़े बुलाओ, लाला की नजर उतारो, झूलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंखें भी खोले लाला मुख से भी बोले, गुटर गुटर दूध पीवे, पिलाओ मेरी सजनी श्री राम झूले पालना। आंगन में खेल रहे चारों भाई, ब्रिज में खेल रहे चारों भाई, राम और लक्ष्मण चरत भरत है, हनुमत ने धूम मचाई। आंगन में खेल रहे भाई, दूर खेलन मत जइयो मेरे लाला, दूर बड़े बड़े हाऊ, आंगन में खेल रहे ना कोई चाचा ना कोई ताऊ, ना कोई माँ का जाया भाई, आंगन में खेल मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई, आंगन में खेल रहे माते यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए, आंगन में खेल रहे मारी टोर गेंद गई यमुना, कूद पड़े रघुराई, आंगन में खेल रहे माते यशोदा करे आरता, सखियों ने मंगल गाए, आंगन में खेल रहे माते कौशल्या तपे रसोई, झीम रहे चारों भाई, आंगन में खेल रहे बहने सुमत्रा जल भर लाई, चिवड़ा करे चारों भाई, आंगन में खेल रहे भाई।